दोस्तों सिचुएशन ईरान में बद से बदतर होते जा रही है और इसी बीच ईरान में मौजूद एम्बेसी ऑफ इंडिया ने अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जारी किया है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को क्लियरली बोल दिया है, लीव ईरान, ईरान को जल्द से जल्द छोड़ो, लीव ईरान बाय अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कमर्शियल फ्लाइट्स। यानी अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप ईरान में मौजूद हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, पिलग्रिम हो, बिजनेस पर्सन हो या फिर टूरिस्ट ही क्यों ना हो, जितनी जल्दी हो सके जो भी ट्रांसपोर्ट आपके लिए अवेलेबल हो, जैसे शिप्स हो गया या फिर एरोप्लेन हो गया, उसे पकड़ो और जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दे। ईरान में बहुत बड़ा होने वाला है। नो गाइस, अभी आप गॉड से पैटर्न को फॉलो करोगे ना, तो पिछले महीने जब प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में, तब इंडियन एम्बेसी ने सिर्फ अलर्ट किया था, कॉशन किया था, ठीक है, ईरान छोड़ने को नहीं कहा था। लेकिन इस बार इंडियन एम्बेसी कह रही है कि तुम ईरान छोड़ दो, यानी कि ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इनपुट मिला होगा, तो यहाँ पर एम्बेसी कह रही है कि तुम ईरान छोड़ दो। और आगे इंडियन एम्बेसी अपनी एडवाइजरी में कहती है कि प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशन एरिया से दूर रहना, वहां नजदीक भी ना जाना, लोकल मीडिया की न्यूज़ को फॉलो करना, ट्रैक करना, अपडेट लेते रहना कि क्या हो रहा है बाहर, फिर एम्बेसी के कांटेक्ट में रहना और अपने इंडियन पासपोर्ट और आईडी डॉक्यूमेंट को हमेशा रेडी रखना। यहाँ तक कि इमरजेंसी नंबर्स भी इंडियन एम्बेसी ने इशू किया है और लोगों को एम्बेसी के साथ रजिस्टर करने को कहा है। तो गाइज बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले समय में ईरान में। नो, अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी, ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अचानक से ये कैसे हो रहा है? सब तो शांत हो गया था ना, प्रोटेस्ट तो बंद हो चुके थे, अचानक ये प्रोटेस्ट कैसा उठना शुरू हो चुके हैं? देखिए, यहाँ पर ना ईरान की कैपिटल तेहरान के 5 यूनिवर्सिटीज में जोरदार प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं और प्रोटेस्ट यहाँ पर दोबारा से जोर पकड़ रहे हैं। अब ये अचानक नहीं हो रहा दोस्तों, बल्कि ये जनवरी 2026 के नेशन वाइड प्रोटेस्ट का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। अब हुआ कैसे? ये 40 दिन तो खामोश था ना। देखिए, ईरान में ना कोई अगर मरता है तो उसके लिए 40 दिन गम मनाया जाता है, ठीक है। तो सब खामोश इसलिए थे क्योंकि प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे जा चुके थे, तो इसलिए 40 दिन यहाँ पर मौन किया गया। अब 40 दिन के बाद हमें फिर से इसका अगला पार्ट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के जो यूनिवर्सिटीज है ये नए सेमेस्टर के लिए रीओपन होना शुरू हो चुके हैं। सैटरडे फेब 2021 से ये रीओपन हो रहे थे और स्टूडेंट्स ने कैंपस में मैसिव एंटी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे ही ईरान की यूनिवर्सिटी न्यू सेमेस्टर के लिए रीओपन हुई, तब से ही प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। मतलब गाइस, स्टूडेंट को ना यूनिवर्सिटी रीओपन होने की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्लासेस यहाँ पर बॉयकॉट किए जा चुके हैं और प्रोटेस्ट एक सिस्टमैटिक तरीके से होना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और यूएसए नेगोशिएशन कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है। अगला राउंड जेनीवा में हो चुका है और ये जो जेनीवा में टॉक्स है ये ऑलरेडी फेल होना शुरू हो चुकी है। तो मतलब गाइस, यूएसए को फायदा क्या हुआ इतना नेगोशिएशन करने का, ठीक है। और दोस्तों, जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्वेश्चन रेस किया है कि ईरान क्यों सरेंडर नहीं कर रहा, क्या ईरान हमें गुमराह कर कर, ठीक है, डाइवर्ट कर कर टाइम ले रहा है तैयारी करने के लिए? तो गाइस, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक तरफ नेगोशिएशन चल रही है, दूसरी तरफ ईरान यहाँ पर अपना जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बढ़ा रहा है। तो अब अमेरिका समझ चुका है गाइस, ठीक है, अमेरिका अब समझ चुका है कि ईरान से बात करना बेकार है, ईरान पर अटैक करना जरूरी है। इसलिए अब एम्बेसी ने ये इशू किया है कि आप ईरान को छोड़ दीजिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।